नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और लोक पर्व छठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है। आज खरना पूजा होती है जिसका विशेष महत्व है। एक और छठ पर्व के तीसरे और चौथे दिन के अर्घ के लिए तैयारियां चल रही हैं। देश के कोने कोने में नदियों और जलाशयों के किनारे घाटों को सजाने और संवारने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिन परिवारों में छठ व्रत होता है वहां व्रती आज सुबह से ही व्रत उपवास पर है। आज शाम को खरना पूजा के बाद वे और बाकी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर व्रतियों के लिए शुरू होगी निर्जला उपवास का अगला दौर, जो सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही संपन्न होगा। इस बीच व्रत वाले घरों में खरना पूजा और छठ के लिए प्रसाद भी बनाया जा रहा है। आज आपने इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको खरना पूजा के महत्व के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद मेहमान ज्योतिषाचार्य खन्ना सहित छठ पर्व के महत्व और महिमा के बारे में भी हमसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छठ आस्था, भक्ति और विश्वास का महापर्व। सादगी, पवित्रता और लोकमान्यता का महापर्व, जिसमें होती है भगवान सूर्य की उपासना, नदियों की वंदना और प्रकृति की पूजा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से 4 दिनों के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना पूजा होती है। इसके लिए व्रती पूरी पवित्रता के साथ सूर्य देव को अर्पित करने के लिए मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर अपने हाथों से गुड़, चावल और दूध की खीर का प्रसाद तैयार करते हैं। खरना के लिए व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद चावल की खीर और घी चुपड़ी रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना का संबंध तन और मन के शुद्धिकरण से है। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण करना। खरना के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। खरना के दिन ही छठ पर्व का प्रसाद बनाया जाता है। खरना के अगले दिन यानी षष्ठी तिथि को नंगे पांव पवित्र नदी की लहरों में उतरकर डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य की उपासना के साथ आस्था के इस महापर्व का समापन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। कल से छठ की शुरुआत हो गई है, जो नहाए खाए के साथ जो है लोगों ने इस पर्व की शुरुआत की और आज छठ पर्व का दूसरा दिन है और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ गई हैं। सुमित्रा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमित्रा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर और आपको भी छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आज जो है खरना है, छठ पर्व का दूसरा दिन है। कल नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है, तो इसका क्या महत्व है और खरना का अर्थ क्या है? जी, सबसे पहले बोलना चाहूंगी ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक जब शुरू ही हुआ तब वहां से हमने प्याज लहसुन खाना बंद किया सबसे पहला। फिर जब हम धनतेरस तक पहुंचे तो हम सेंधा नमक खाने लगे। अब जब हमने कल जब नहाए खाए किया तो सेंधा नमक तो खाई थी स्त्रियां, पर आज जब वो खाएंगी इसके बाद वो निर्जला रहेंगी। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है कि प्योरिफिकेशन, तो बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए ये पूरा ही मंथ है इम्पोर्टेंट। अगर बात करें तो आज जैसे स्त्रियां जो करेंगी वो खाना बनाएंगी, प्रसाद बनाएंगी, उसमें खीर जैसा आइटम बनाती हैं और रोटी बनाती हैं, उसको वो खाती हैं और लोगों को भी खिलाती हैं। प्लस वो जो चूल्हा रहता है वो हम लोग नॉर्मल गैस स्टोव पर नहीं बनाते, हम लोग इसको बनाते हैं, वो लोग एक मट्टी का चूल्हा जैसा बनाते हैं, उस पे करते हैं, आम की लकड़ी लेते हैं, वैसे करते हैं। अगर मार्कंडेय पुराण की बात करें तो उसमें एक उल्लेख मिलता है कि जो सृष्टि की जो अधिष्ठात्री जो देवी थी, उन्होंने अपने आप को 6 भाग में विभाजित किया। जो छठा जो भाग था 6, वो ही सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी है, जिनका रूप ही ये जाना जाता है कि वो ब्रह्मांड में बच्चों को प्रोटेक्ट करना और हमारी सृष्टि को चलाना है। तो अगर बच्चों की रक्षा की बात करें तो हम कार्तिक मास की
ये शुक्ल पक्ष की जो कात्यायनी माँ है, इन्हीं की पूजा होती है सब। सूर्य भगवान की भी होती है और कात्यायनी माँ की भी। आपको ध्यान में होगा कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो षष्ठी माने 6th डे में उनकी पूजा होती है। उनकी स्वास्थ्यता के लिए, सफलता के लिए, दीर्घायु के लिए जो पूजा की जाती है, वो भी हम लोग कात्यायनी माता की ही पूजा कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कात्यायनी माया को प्रसन्न करते हैं बच्चों की रक्षा के लिए। और महाभारत में भी जब सूर्य की बात होती है तो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं कर्ण। तो वो रोज जब उनकी पूजा करते हैं तो उनके बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेंथ बढ़ता है कि उनके फिजिकल फोर्स बढ़ती है और उनके पास असीम एबिलिटीज आ जाती है। जी तो इसलिए कर्ण भी उस टाइम उनकी पूजा करते थे। और राम जी और सीता जी भी जब वापस लौटे थे रावण का वध के बाद, तो राम जी और सीता जी ने भी इस व्रत को किया था, पूजा किया था, व्रत रखा था। तो वो भी इसी टाइम में हुआ था, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को। इसीलिए ये षष्ठी में ये पूजा होती है। और आज का दिन तो विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो प्रसाद बनती है, बोलते जब ये प्रसाद बनती है इस समय जोर से हवा भी नहीं चलना चाहिए, कोई जोर से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो जो व्रती होती है, जब वो प्रसाद खा रही होती है, अगर जोर से हवा भी उनके कान में अगर जाए या कोई बहुत जोर से बोले तो उसी टाइम वो स्टॉप कर देती है खाना। कहीं ना कहीं वो उस व्रत के जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है या कॉन्सेंट्रेशन और फोकस है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। तो बहुत प्योरिटी और प्यूरिफिकेशन के साथ पूरे व्रत को किया जाता है और आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत ही खूबसूरती से सुमित्रा जी आपने खरना की जो है उसका महत्व हमें समझाया। और अब मैं रुक करना चाहूंगी जो ज्योतिषाचार्य कमल नंदलाल जी का। कमल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि खरना में हमें किस देवी देवता की जो है पूजा करनी चाहिए और क्या सूर्य देवता और छठी माता की ही पूजा जो है इसमें अहम है? देखिए, एक बात सभी दर्शकों को समझनी होगी कि छठ माता हैं कौन? षष्ठी हैं कौन? जी देखिए, शास्त्र इन्हें स्कंद की पत्नी कहता है और इनका एक नाम है देवसेना। ठीक है जी। और मूलतः ये जो पर्व है ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इस समय पर सूर्य नीचता छोड़कर अब वृश्चिक में आ रहे हैं। तो ये जो पैराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जब महिलाएं जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं या जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं जल में खड़े होकर, ये संबोधित करता है कि आने वाले दिनों के लिए हमें स्वास्थ्य को अर्जित करना है। अब देखिए, खरना में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो मूलतः देखिएगा कि उसकी जो कैटेगरी है वो ऐसी चीजों से संबंधित है जिसमें स्वास्थ्य जुड़ा है। जैसे इसमें बिजोरा नींबू चढ़ाया जाता है। बिजोरा नींबू एक अलग तरीके का नींबू है जो बहुत बड़ा होता है साइज। मूलतः जो षष्ठी देवी हैं वो छटांग हैं, इसी वजह से उन्हें प्रकृति की देवी कहा गया है। षष्ठी, जिस प्रकार से ज्योतिष वेदों का छठा अंग है उस प्रकार प्रकृति वेदों का छठा अंग है मूलतः। तो ये जो मूलतः कार्तिकेय की पत्नी देवी षष्ठी, जिन्हें देवसेना कहा गया है, वो मूलतः इस दिन पर पूजी जाती है। और मैं बता दूं कि इस दिन का जो मूलतः महत्व है वो इस तरीके की चीजों का सेवन करना है या इस तरीके की चीजों को खरना में रखना होता है जिनसे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो, यानी कि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप हो। जैसे इसमें शकरकंदी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सुथनी, इसके साथ साथ 5 पत्तियों लगे हुए ईख यानी कि इक्षु गन्ना। ये मूलतः अब आने वाले दिनों के अंदर ये गाजर और मूली का समय है। तो किस तरीके से हम अपना स्वास्थ्य जो है वो मेंटेन रख पाए, इस षष्ठी या छठ का जो महत्व है वो सबसे ज्यादा इससे जुड़ा हुआ है। मूलतः ये महिलाएं करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और ये आजकल तो पूरे भारत में भी प्रचलित हो चुका है ये पर्व। तो बहुत विशिष्ट है ये समय। और इस समय पर सूर्य को अर्घ देने का, सूर्य की उपासना का, भगवान स्कंद की उपासना का, जो जी कार्तिक है, सबसे बड़ी पुराण जो है वो कार्तिकेय द्वारा लिखी गई है। स्कंद पुराण सबसे बड़ी पुराण है शास्त्रों में, तो उसका सबसे बड़ा महत्व है। जी जी, आचार्य जी ने बताया कि हमें खरना के समय जो है, आज का जो खरना जो इसका खास महत्व है उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या महत्व है, प्रकृति से किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो सुमित्रा जी, आपसे जानना होंगी कि खरना के प्रसाद में गुड़ वाली खीर और घी चुपड़ी रोटी का क्या महत्व होता है? किसी और सामग्री यानी फल, मिठाई वगैरह का भोग क्यों नहीं लगाया जाता और कोई और सामग्री प्रसाद के रूप में क्यों नहीं रखी जाती है? जी देखिए, क्योंकि आज ही वो लेडीज खाने वाली है, इसके बाद वो 36 घंटे नहीं खाएंगी। अगर इसको मेडिकली बोले या साइंटिफिकली भी बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाना जरूरी है और वो कंप्लीट फूड बन जाता है। क्योंकि जब आप राइस है उसमें उसमें गुड़ डल रहा है, उसमें दूध डल रहा है,
तो ये अपने आप में कंप्लीट डाइट हो रहा है। और जब हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी भी अपने आप में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये एक बैलेंस डाइट का काम कर रही होती है। हम सब्जी फल बाकी चीजें इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि उसके अंदर हो सकता है छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, कण होते हैं, वो हमारे बॉडी में जा सकते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट प्यूरिटी। तो देखिए सब ड्राई फॉर्म से हमने फूड को कन्वर्ट किया, तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कोई कॉन्टेमिनेशन बहुत लो रहता है। तो बॉडी को न्यूट्रिशनली हाई रखने के लिए भी इसको किया जाता है। दूसरी बात होती है, इसको बनाने की प्रक्रिया बनाई गई है, जैसे कि वो अपने चूल्हे पे रख के बनाया, तो जब वो हीट होता है तो वो प्यूरिफाई, फल को तो हम ऐसे बॉईल करके नहीं खा सकते, तो वी कैन नॉट प्यूरिफाई, उसको हम उतना नहीं कर सकते। तो जब बात कर रहे हैं ये प्रसाद जो बन रहा है, चूल्हे पे बन रहा है, आम की लकड़ी से बन रहा है, तो शुद्धता बहुत ज्यादा इसमें इजीली पॉसिबल है और अचीवेबल है, इसलिए इसको किया जाता है। और दूसरी बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद जब वो रहती है वो पूरे टाइम निर्जला रहती है, जब जल भी नहीं पिएंगे तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए भी, अब ये देखिए वाटर का भी, जो राइस होता है उसका वाटर कंटेंट हाई होता है, दूध भी उनके साथ जा रहा है, तो उससे भी उनको वाटर का पोर्शन मिला, तो बॉडी में हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को पूरा ध्यान में रखते हुए उसको बैलेंस करने के लिए ये पूरी डाइट को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। और हमारे पहले के जितने भी लोग ऋषि महर्षि थे वो हम लोग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो चीजों को आस्था और धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उसमें तब आदमी अवज्ञा भी नहीं करता और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करता और मान जाता है। आज हम साइंटिफिक बेसिस खोजते हैं, पहले के जमाने में क्या था, बोल दिया गया उसको मान लिया जाता था। तो उस टाइम सिस्टम ही वैसा बनाया गया था कि लोग ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करें। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि खरना के दिन हमें घी और खीर जो है वो क्यों खानी चाहिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्यों है। आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ हम एक छठ पर्व के महाअवसर पर आज घर घर में खरना पूजा की जो तैयारियां चल रही हैं, छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना किया जाता है। इस दिन लोग गुड़ की खीर का महाप्रसाद बनाते हैं और अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से कुछ लोग खीर के साथ रोटी तो कुछ रसिया का भी महाप्रसाद तैयार करते हैं। इस मौके पर कुछ महिलाओं ने बताया कि खरना कैसे बनाया जाता है और इसके बाद की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। वहीं महिलाओं ने छठ महापर्व पर गाए जाने वाले लोकगीत भी गाए। कैसे की जाती है खरना पूजा और इसके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा लेने हमारी संवाददाता ने सीधे व्रत करने वाली महिलाओं के साथ बातचीत की। आप भी देखिए। खरना वाले दिन क्या खास होता है और कैसे पूरी तैयारियां होती है, ये समझने हम एक ऐसे परिवार आप पहुंचे हैं जहां छठ किया जाता है। तो सीधा हम महिलाओं के पास चलते हैं क्योंकि छठ व्रत महिलाएं ही करती हैं। कैसे किया जाता है ये व्रत और क्या कुछ खास होता है और खरना के दिन की क्या विशेषता है, क्या महत्व है, हम ये भी समझेंगे। मुझे लगता है यहाँ पूरी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है खरना की। माता जी ये बताइए, आपका व्रत है, आज खरना का दिन है, क्या क्या होने वाला है आज होने वाला है बेटा, प्रसादी बनेगा, पूजा होगा, लोग खाएंगे प्रसादी, यह सब होगा, पूजा पाठ होगा और क्या होगा बेटा। और आज किस चीज का प्रसाद बनेगा और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है? खीर बनता है, पूरी बनता है और हम लोग कहते हैं क्या पिट्ठा बनता है, सब बनता है। तो प्रसादी के बहुत महत्व होता है बेटा। और कुछ हिस्सों में ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग खीर से प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ लोग पूड़ी भी बनाते हैं। वहीं अगर बिहार के कुछ अलग अलग हिस्से देखें तो वहाँ रोटी का भी प्रसाद जो है वो भी चढ़ाया। हमारे यहाँ रोटी बनता है, हमारे यहाँ पूड़ी नहीं बनता है। हमारे यहाँ रोटी, खीर और रसिया भी बनता है। ये रसिया एक नया शब्द आपने मुझे आज बता दिया है, क्या होता है? वो गुड़ का बनता है, तो हमारे बिहार में उसको रसिया बोलते हैं। कैसे बनाया जाता है रसिया? चावल को डाल के पानी में, उसके बाद उसमें गुड़ डाला जाता है। शुगर की जगह, शुगर जहाँ चीनी पड़ता है उस जगह में गुड़ पड़ता है। अच्छा, आप गुड़ की बात कर रही थी, तो छठ महापर्व की एक और खासियत है, जैसे यहाँ पर प्लास्टिक पूरी तरह से बैन होता है हर चीज में, वैसे ही गुड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल हम कहीं नहीं देखते। डिपेंड करता है कि हर जगह ना मांगा हुआ होता है। जैसे कुछ लोग दाल चावल से करते हैं, कुछ लोग खीर से करते हैं, कुछ लोग रसिया से करते हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग बातें हैं, सबकी अपनी मान्यताएं, जैसा मान्यता रखता है वो वैसा ही करता है। हमारे यहाँ पे पहले दूध चावल से होता था, किसी वजह से अब वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब हम खीर से करते हैं। मुझे यहाँ पूरी मंडली जो है एकदम तैयार नजर आ रही है। मुझे लगता है खरना की तैयारी यहाँ बहुत है। एक बार हम पूरा ये कमरा दिखाते हैं। देखिए, अभी आप बिहार के किसी भी शख्स के घर जाएं तो आपको तस्वीरें बिल्कुल ऐसी ही नजर आएंगी। खरना की तैयारी हो चुकी है, गुड़ आ चुका है, क्योंकि गुड़ की अभी हम बात भी कर रहे थे, बिना गुड़ के जो छठ व्रत है वो पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए, खरना का आंटी मुहूर्त क्या होता है? क्या कुछ मुहूर्त देखिए होता है या जैसे ही सूर्य ढल जाता है उसके बाद खरना करते हैं? सूर्य के पहले खरना होता है। जैसे
5 बजे के बाद खरना होता है। और इसके बाद से फिर 36 घंटे का व्रत शुरू होगा। हाँ, कल 36 घंटे का व्रत शुरू कर, दिन रात हमको एकदम बिना जल के रहना पड़ेगा बेटा। और सोमवार को जो होगा परना होगा, तो फिर पिछला अर्घ दे करके हम प्रसादी बांट करके सबको सिंदूर डाल देंगे, प्रसाद देंगे। उसके बाद वहाँ पर सबको प्रसाद पा लेंगे, तब हम भी घर आए तो परना करें, वहाँ भी कुछ फल फ्रूट कर लेंगे। तो देखा हमने किस तरह से महिलाएं जो हैं वो खरना की तैयारी कर रही हैं। प्रसाद बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। और एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी हमारे खास मेहमानों का। सुमित्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि छठ पर्व की जो शुरुआत है, कहा जाता है ये रामायण काल से मानी जाती है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि छठ पूजा का इतिहास क्या है? जी बिल्कुल। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब राम जी रावण से युद्ध जीत कर जब वापस आते हैं, लौटे, तो सीता जी और राम जी ने मिलकर सूर्य भगवान की उपासना की थी। और ये दिन वही था, और राम राज्य की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को। तो उस दिन उन्होंने पहले सूर्य भगवान की पूजा की थी, फिर बाद में उपवास रख के अगले दिन फिर जैसे हम जो भी अभी आज जो भी हम कर रहे हैं ये छठ पूजा में, ये सारी प्रक्रिया उन्होंने उस टाइम की थी। जल में जाना, नमस्कार करना, भगवान को पूजा आराधना करना। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी शुरुआत उस समय से हुई थी, क्योंकि इसी दिन राम राज्य की स्थापना हुई थी और सेम यही डे था। और कर्ण तो रेगुलर करते ही थे सूर्य भगवान की आराधना। तो कहीं ना कहीं सूर्य को हम पावर और स्ट्रेंथ के देवता बोलते हैं। आप खुद सोचिए, दिन के समय हम कितना काम करते हैं और रात के समय कितना काम कर पाते हैं। तो हमारे बॉडी के हार्मोन्स और हमारा बॉडी, ब्रेन, सबका मैकेनिज्म सनलाइट में बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए हम लोग पूरे टाइम सन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, और हमारा पूरा सोलर सिस्टम पे भी सन पे डिपेंडेंट है। इसीलिए ये जो षष्ठी जो पूजा है, इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। और सब जो लोग आप जैसे आप में और बहुत सारे लोग हैं जो इस पूजा को नहीं करते, पर उनको भी ये जब छठ पूजा है, इसके चारों दिन सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान को एक तांबे के लोटे में गुड़ डालकर और सूर्य को अर्घ देना चाहिए, धूप दिया दिखाना चाहिए, मिठाई, नारियल, सिंदूर, लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए, साफ सफेद वस्त्र में रहना चाहिए। और अगर हम व्रत नहीं कर रहे तो जो व्रत कर रही हैं जो महिलाएं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और आखिरी दिन जब वो सुबह जब अर्घ देकर आती है, उनके पैर भी छूने चाहिए, ठेकुआ बनाना भी चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए। बहुत सारे लोग देखिए व्रत कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जैसे प्रेग्नेंट है तो नहीं कर सकते या कोई और कारणवश नहीं कर सकते, तो वो अपने बदले किसी और को पैसे और सामान दे सकते हैं जो उनके बदले पूजा करें। और हम सारे लोग, क्योंकि ये चारों दिन सूर्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य का एक मंत्र जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना हम इस मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि अभी कॉस्मिक एनर्जी सन की बहुत हाई है। जी, तो जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जो ये पूजा नहीं कर सकती हैं, सुमित्रा जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि वो जो हैं अपने इस व्रत को किसी को सौंप सकती हैं, उनके हस्बैंड ये व्रत कर सकते हैं, घर के और मेंबर्स भी जो हैं ये व्रत कर सकते हैं। आचार्य कमल नंदलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि छठ पूजा में सूप जो होता है ना, उसका खास महत्व होता है। सारी चीजें जो हैं वो सूप में रखी जाती हैं, जैसे कि फल, फूल, अनाज, यहाँ तक कि कच्ची हल्दी तक उसमें रखी जाती है, तो उसका महत्व क्या है? देखिए, जो सूप बना हुआ होता है मूलतः वो बांस से बना हुआ है। जी। और ये पर्व ही जो है ना, ये प्रकृति का पर्व है मूलतः। अब देखिए, आजकल जैसे टाइम बदल रहा है, तो दिल्ली जैसे शहरों में जहां पर बिहार के लोग मूलतः निवास कर रहे हैं, या बड़ी जगहों पर कैलकाटा वगैरह में, वहां आज बांस की चीजें बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। लेकिन मूलतः बांस या फिर उसमें पीतल का सूप भी रखा जाता है, दोनों को रखने का विधान है। और वो मूलतः एक ऐसा शुभ मेटल है, या बांस एक ऐसा शुभ बेसिकली पात्र है जिसमें अशुद्धता दूर हो जाती है। बेसिकली आपने देखा होगा, हम बोनसाई ट्रीज भी रखते हैं घर में, बैम्बू। उसका मूलतः जो विधान है वो है वृद्धि। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला, सबसे ज्यादा वृद्धि का पौधा जो है वो बैम्बू कहा गया है, यानी कि बांस। और जहां पर भी बांस होता है मूलतः वहां समृद्धि को उत्प्रोत करता है, समृद्धि को डेवलप करता है। दूसरी बात, अगर हम इसको साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें तो आपने देखा होगा कि जितना हम प्रकृति के क्लोज आएंगे, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और उतनी ज्यादा जो खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसे केस में बांस का जो सूप है या फिर पीतल का सूप रखा जाता है, क्योंकि पीतल मूलतः एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर आपने देखा होगा पुराने जमाने के अंदर लोग कढ़ी भी पीतल में बनाते थे। जी। उसका एक बहुत बड़ा
रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि वहां पर मेटल रिएक्ट नहीं करता, जो खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, वो एग्जैक्टली वैसी ही बनी रहती है। इसलिए पीतल या फिर बांस का सूप रखा जाता है, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, पीतल को और तांबे को, इन दोनों मेटल्स को सूर्य का मेटल कहा गया। तो ऐसे में जो सूर्य की एनर्जी है उसको एब्जॉर्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बांस का या फिर पीतल का सूप इस्तेमाल करें। लेकिन आज पीतल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है और बांस हर जगह मूलतः नहीं मिलता है। जैसे बिहार वगैरह क्षेत्र में या छोटी जगहों पर तो मिलना संभव है, लेकिन जी। बाकी जगहों पर सूप मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में आप शुभ मेटल का प्रयोग करें। अगर नहीं हो तो ऐसे ही चीज को पीले कपड़े पर, किसी भी आप स्टील के थाल ले लीजिए, लेकिन उस पर पीले कपड़े का इस्तेमाल जरूर कीजिए या लाल कपड़े का इस्तेमाल जरूर कीजिए। वो सूर्य की किरणों को सोखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा महत्व जो है वो हेल्थ से संबंधित है। जी जी आचार्य जी, तो आचार्य जी ने हमें बताया कि छठ पूजा में सूप का जो है वो खास महत्व क्यों है। और अब देख लेते हैं कि घर घर में छठ की तैयारियां कैसी चल रही हैं। खरना पूजा की तैयारियां जो आज सुबह से ही शुरू हो चुकी है, उत्सव का माहौल हर जगह है और महिलाएं छठी मैया का आवाहन करने के लिए गीत भी गा रही हैं। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। करने आप पहुंचे हैं घर में, तो मुझे लगता है छठ की बात हो और लोक गीतों की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ एक और कहते हैं कि खीर का महाप्रसाद और ठेकुआ महाप्रसाद है, वहीं छठ के गीत शारदा सिन्हा जैसे उनके जो गाने हैं उसके बिना अधूरा है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर दो दो लाइन गुनगुनाएं सारे साथ मिलकर। देखिए, स्पीकर से तो हम सुन ही लेते हैं, लेकिन जो ठेठ अंदाज में कहते हैं ना, देसी स्टाइल में जो गाने होते हैं, हाँ बिल्कुल, जरा आप लोग भी थोड़ा सामने आइए इस तरफ और सब मिल के गाएंगे। जोड़ाली नरियर भाया रग देवो, सविता जोड़ाली नरियर भाया रग देवो, नैहर भाई भाती गालिया राउ रे बाड़ा रावो, सासुर दूरा गालिया राउ रे बाड़ा रावो, गोदी बाला कदा गालिया राउ रे बाड़ा रावो, उसिहा कामिदा गालिया राउ रे, सविता जोड़ाली कल सुपवाया रग देवो, सविता जोड़ाली करवाया रग देवो, नैहर भाई भाती गालिया। पंडित जी, वैसे तो हर शुभ कार्य में लाल और पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन छठ में पीले रंग का कुछ खास ही महत्व होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, पीला रंग सौभाग्य का रंग है। देखिए, इस पर्व में मूलतः कच्ची हल्दी जड़ सहित भी चढ़ाने का विधान है ना। उसके पीछे कारण क्या है? ये रंग सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा महिलाएं नाक से लेकर यहां तक सिंदूर से मांग भरती हैं। उसका मूलतः महत्व है कि उनका सुहाग सलामत रहे। देखिए, पुराने जमाने में, मतलब आज से कई दशकों पहले, शतकों पहले भी, मूलतः घर में जो अर्निंग मेंबर हुआ करता था एक जमाने में, आज की बात नहीं, आजकल तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बोथ दे आर वर्किंग, बट एक जमाने में पुरुष जो है वो कर्म प्रधान हुआ करता था और महिला जो है वो घर प्रधान हुआ करती थी। तो ऐसे केस में पुरुष जो है वो खेती करने जाता था, बाहर जाता था, तो उसको कोई जानवर ना काट ले, उसका स्वास्थ्य ना बिगड़े, इसके लिए ये मूलतः पर्व रखा जाता है। यही मूलतः इस पर्व का विधान है। और पीला रंग जो है वो हमेशा सौभाग्य का रंग कहा जाता है। आपने देखा होगा शादी के समय भी महिलाएं हल्दी लगवाती हैं, पुरुष भी लगवाते हैं, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुदृढ़ रहे। और इसका पूरा जो उल्लेख है ना, कुछ शास्त्रों में भी दिया गया है। जैसे भर्म वैव्रत पुराण में छठ को स्वयंभू मनु के जो पुत्र हैं प्रियव्रत, उनका इतिहास का पता लगता है। उन्होंने भी हल्दी का प्रयोग किया था। देखिए, श्वेता श्वेतरो उपनिषद एक विशेष पर्व है
जिसमें भी इसका वर्णन दिया गया है कि कैसे ये जो पर्व है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ब्रह्म स्वरूप से जुड़ा हुआ है, मायावी और सनातनी रूप है इस पर्व का। और ऐसे केस में जो पीला रंग है वो बृहस्पति का भी प्रतीक है और सूर्य की किरणों का भी प्रतिनिधित्व पीला रंग करता है। इसलिए इसमें पीले रंग का बड़ा विशेष महत्व होता है। महिलाएं पीला वस्त्र पहनती हैं, पीले रंग के कपड़ों का, सोने के आभूषणों का प्रयोग होता है, पीतल का प्रयोग होता है और ये जो रंग है ये बृहस्पति की शुभता से भी जुड़ा हुआ है और सूर्य की जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज है उनको दूर करने का, उनसे बचने का सबसे बेस्ट माध्यम जो है वो पीला रंग है यानी कि हल्दी है। तो इसलिए इस पूरे पर्व में पीले रंग की विशेष महत्वता है। जी आचार्य जी, पीले रंग के महत्व तो हमने जान लिया। सुमित्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ रंग की बात हो रही है तो लाल और पीला तो हमने जान लिया है, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सिंदूर होता है ना उसका भी खास महत्व होता है और वो नाक से लगाया जाता है और इस दिन जो है वो खास तरह का सिंदूर होता है, वो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है। हम जब रोज लगाते हैं तो लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, लेकिन इस पूजा में ऑरेंज कलर के सिंदूर का जो खास महत्व है उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल, ऑरेंज जो सिंदूर होता है ना इसमें मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है, इसमें मर्करी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। तो मर्करी क्या है, बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है, शांत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और महिलाएं ऐसे हर क्षेत्र में बहुत अच्छी होती है, पर अगर वो शांत नहीं हो तो बहुत विनाशकारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक है ये और उसको बैलेंस रखने, जब हम यहाँ से लगाते हैं तो पूरे नर्व एंडिंग को टच करते हुए जाता है। हमारा नोज बहुत इंपॉर्टेंट नर्व एंडिंग्स है यहाँ पर। तो जब हम यहाँ से उसको लगाते हैं अपने आज्ञा चक्र से होकर जब ऊपर तक, पूरे ऊपर जब लगाते हैं तो हम ऑलमोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड तक चले जाते हैं। पूरा जब पिट्यूटरी ग्लैंड अगर औरत का शांत रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट अगर शांत रहेगा, तो वो ओवरऑल बहुत कंपोज्ड होगी। और घर को अच्छा चलाने के लिए महिलाओं का कंपोज्ड होना बहुत जरूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरा बात है कि ऑरेंज जो जैसे बताया पंडित जी ने बहुत अच्छे से बताया, येलो ऑरेंज ये सब हम पूरा बात कर रहे हैं यहाँ पर प्योरिटी की। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भी नहीं आनी चाहिए। आसपास जो एनवायरनमेंट या भोजन है सब चीज बहुत प्यूरिफाइड होना चाहिए। तो सब प्यूरिफिकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि कलर। तो इसीलिए जब येलो ड्रेस पहन रहे हैं वो भी अट्रैक्ट नहीं करता है नेगेटिविटी को, वो पॉजिटिविटी को बिखेरता है। और गुरु का अगर कलर है तो ऑलरेडी गुरु तो माने देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, तो जब वो रहते किसी जगह में तो नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आ सकती। तो पूरी सकारात्मक ऊर्जाएं लाने के लिए औरत को बैलेंस रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से नमक भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर नमक खाएगी तो बॉडी का ओवरऑल वेट, क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेन करता है नमक, तो बॉडी का वेट बढ़ता है। तो बॉडी जब वाटर कम रहेगा, बॉडी में 70% वाटर है हमारे बॉडी में, अगर हमने नमक नहीं खाया तो बॉडी में वाटर रिटेन नहीं हुआ, तो बॉडी भी हल्का रहता है, दिमाग भी शांत रहता है। इसलिए हम सिंदूर को पूरा ऐसे लगाते हैं और अखंड सौभाग्य का निशानी तो है ही। जी सुमित्रा जी, आपके इस जवाब से ना काफी लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों में कंफ्यूजन होता है कि आज के दिन ऑरेंज सिंदूर का क्या महत्व है। और अब बढ़ते हैं आगे, छठ पूजा की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं और अंतिम दौर में है, क्योंकि आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और खरना पूजा भी होने वाली है। तो बाजारों में आज खास रौनक देखने को मिल रही है। तमाम लोग जिनके घर परिवार में छठ पूजा होती है वो पूजा सामग्री और जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। छठ महापर्व पर बाजारों की रौनक भी बेहद खास होती है। कहा जाता है कि छठ पर्व की असल खरीदारी खरना यानी छठ महापर्व के दूसरे दिन की जाती है। इस दिन लोग पूजा में इस्तेमाल होने वाला सभी सामान खरीदते हैं, साथ ही वो महाप्रसाद बनाने की तैयारियां भी इसके बाद ही करते हैं। हमारी संवाददाता नीतू झा दिखा रही हैं कि बाजारों में किस तरह की रौनक है। देश भर में बहुत ही धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। आज छठ का दूसरा दिन है, यानी आज खरना किया जाता है। खरना वाले दिन महाप्रसाद बनाया जाता है जो खीर का होता है। इसके साथ ही आज ही के दिन लोग छठ की अर्घ के लिए खरीदारी करने भी निकलते हैं और हम भी यहाँ पहुंचे हैं खरीदारी करने और देखने कि मार्केट में लोग क्या कुछ खरीद रहे हैं और क्या कुछ है जो वो अर्घ में चढ़ाने वाले हैं भगवान सूर्य को। तो हमने यहाँ दुकान से शुरू किया। तो सबसे पहले जो दौरा होता है, छिट्टा होता है और डलिया, उसकी दुकान पर आप पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे तरह तरह की चीजें खरीदते हुए, क्योंकि छठ महापर्व ऐसा महापर्व है जिसमें लोग कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। और उसके बाद छठ में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है नारियल। यहाँ पर आपको नारियल नजर आएगा, साथ ही तमाम वो चीजें जो लोग अपनी डाली में रखते हैं, जो लोग अपने दौरा में रखते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। पूजा सामग्री मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि छठ में छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब चाहे पूजा सामग्री से लेकर डाली में क्या क्या रखना है, लोग कुछ भी मिस नहीं करते। और इस बीच कुछ लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। क्या है आपकी डाली में?
इसमें सब कुछ पूजा का, छठ पूजा का सामान है। क्या क्या खरीदा आपने? हमने ये देखो, ये अरबी खरीदी है, ये मतलब अदरक खरीदी है, ये कलावा लिया, ये धागा गले में पहनने वाला है, ये भी अदरक है। आज खरना का भी दिन है, आज भी आप व्रत में होंगी अगर आज भी व्रत है हमारा। किस तरह से खरना मनाने वाली है? क्योंकि गाँव में तो जो खरना होता है वो मिट्टी के चूल्हे पे किया जाता है, लेकिन शहरों में अब तकनीक, चूल्हा हम नया मंगवा लेते हैं। अब जो चूल्हा पुराना है उसमें नहीं बनाते हैं कुछ भी। अब खीर बनाएंगे शाम को, वही पूजा करेंगे, वही चढ़ेगी, वही खाएंगे थोड़ा, और उसके बाद से शुरू हो जाएगा 36 घंटे का। हाँ, वो 36 घंटे से फिर पानी भी नहीं पियेंगे। और नारियल और दौरा और छिट्टा ले लिया? हाँ, वो देखो ये रखा है सब। तो ये पूरा सामान जो है आपका है, एक बार जरा इसको निकालिए और हमें ये दिखाइए कि क्या क्या खरीदारी करते हैं इससे। अरे खरीदारी तो बहुत करा है, फ्रूट व्रूट लेना है, केले लेना है, बहुत कुछ लेना है। अच्छा, छठ पूजा में एक खास चीज होती है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। हाँ, प्लास्टिक का नहीं है, पीतल का बर्तन चलता है और बांस का, ये बांस का चलता है। बिल्कुल। तो छठ पूजा की एक खासियत भी है कि इसमें प्लास्टिक का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। हम आपको दूसरी भी दुकानें दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कितनी रौनक है वहां पर भी। तो बाजारों की रौनक तो आपने देख ली, हमारी संवाददाता नीतू ने बाजारों की रौनक आपको दिखाई। और अब एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी आचार्य कमल जी का। आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो छठ पूजा होती है, ये जो व्रत होता है, ये बड़ा ही सख्त होता है, इसमें काफी नियमों का जो है हमें पालन करना होता है, सफाई का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, हमें क्या चीजें करनी चाहिए और हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो कई महिलाएं ये व्रत जो है वो निर्जला रखती हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज है अपना स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है तो ही इस व्रत को प्रधानता दें, अन्यथा भाव सबसे बड़ा है जी। भावनाप्रद कोई भी जो धर्म है ना, उसमें भावना सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले तो जो रख सकते हैं आप, जैसे कोई लोग जो डायबिटिक हैं, जो नहीं रख सकते, उन्हें नहीं रखना चाहिए, नंबर 1। क्योंकि ईश्वर आपकी भावना देखता है। ईश्वर ये नहीं देखता कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया, ईश्वर ये देखता है कि आपकी भावना क्या है, आपका भाव क्या है, आपका समर्पण क्या है। दूसरी बात कि ये जो समय है, ये मूलतः है हाउ टू गेट प्रोटेक्टेड, खुद को भी, खुद के घर परिवार को भी। इसलिए ये जो समय होता है, आपने देखा होगा जो दीपावली के समय भी हम घर का सारा कचरा कूड़ा हम जलाते हैं, है ना। एक जमाने में यही होता था, आजकल नहीं जलाया जाता। आचार्य जी, समय की थोड़ी सी कमी है और अब मैं एक बार फटाफट से जो है सुमित्रा जी का रुख करना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि हम लगातार जो है चूल्हे की बात कर रहे हैं, तो छठ पर्व के दौरान हम मिट्टी के चूल्हे पर ही सारी चीजें क्यों बनाते हैं, चाहे वो महाप्रसाद हो, चाहे वो खरने का प्रसाद हो, कोई खास वजह? शुद्धता के लिए हम कर रहे हैं मिट्टी का प्रयोग। हम अपने जो गैस स्टोव इस पे नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को नहीं यूज करना चाहते, तो हम लकड़ी यूज करते हैं, आम की लकड़ी, और जो मिट्टी से बना हुआ हम चूल्हा बनाते हैं। हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हम जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो प्रसाद बनाने में या प्रसाद बनाने की प्रक्रिया में, वो सब प्योर हो, शुद्ध हो। तो जब हम मिट्टी को लाते हैं तो हम पूरा इंश्योर करते हैं कि वो शुद्ध अच्छी मिट्टी हम लेकर आ रहे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ही हम मिट्टी को यूज कर रहे होते हैं। और पुराने जमाने में मिट्टी ही थी। जब इन नियमों को रचा गया था, उस समय दे डिड नॉट नो, उनको ही पता था कि कब ये सिलेंडर आने वाला है। तो उस समय जो नियम बना दिए गए थे, हमने वही, क्योंकि धर्म की बात है तो हमने उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया, और आज भी हम उस परंपरा को फॉलो करते हैं। और परंपरा और नियम को फॉलो करने से हमेशा त्योहार तो नियम और चूल्हे का महत्व तो हमने हमारे खास मेहमानों से समझ लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।